IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। जून में शरह कम होकर 20% तक आने की तवक्को है। पाकिस्तान के खालिस ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर्स हो गए। तवानाई शोबे में इस्लाहात, पायदार तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेजी लाने पर जोर। आर्मी फंड का कहना है कि इंसदादे बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों की इस्लाहात को आगे बढ़ाने समेत पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत चलाना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने की इम्कान है। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सरमायाकारी से मुतालिक मजीद वफूद पाकिस्तान भेजने से मुतालिक सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वली-अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत का इआदा। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 दरखास्तें भी आज खुद नोटिस केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें खुद घबराहट, बूढ़े आदमी घबराहट होती है, क्या करें, मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं। बहुत गर्मी है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ही है, ना बैठा जा रहा है ना निकला जा रहा है बाहर। इतनी गर्मी है कि बेअंदाज। बाहर बैठते हैं, ड्राइवर बंदे हैं, गर्मी ज़्यादा थी बहुत, तो 2 कैन पानी के खाली कर दिए मजदूर ने। यहाँ पर मजदूर सारे पानी पी के जा रहे हैं यहाँ पर। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की मौजूदा लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह में 41 डिग्री रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब के वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है हुकूमत पंजाब छोटे किसानों से गंदम खरीद कर जखीरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर किसानों को बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मुआवजा अदा किया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। गुज़श्ता रोज़ गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर लाहौर में किसानों ने एहतजाज किया। किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद समेत मुतादिद मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने दावा किया कि निगरान हुकूमत में एक शख्स ने यूक्रेन से गंदम दरामद करके 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गंदम खरीदारी के मामले और किसानों के एहतजाज पर बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, जिस तरह किसान मजलूम है इसी तरह पंजाब हुकूमत भी मजलूम है। सेनेटर फैसल वावडा ने मुतालबा किया कि जो भी गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्विस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत करेगा। समाअत सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म शाहिद खाकान अब्बासी की साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से दुबई में मुलाकात। बदलते सियासी माहौल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने इतफाक किया कि बाकिरदार बाअमल सियासतदान मुल्क को पसमानदगी की दलदल से निकाल सकते हैं। इशरतुल इबाद से शाहिद खाकान अब्बासी के करीबी साथी मिफ्ता इस्माइल की अलहदा मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता।
वज़ीर आज़म ने रियाद में होने वाली आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब का आगाज़ गज़ा की सूरत हाल से किया, जिस पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। शहबाज शरीफ की रियाद में मलेशियन वज़ीर आज़म, सऊदी वज़रा और बिल गेट्स से भी मुलाकातें। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह सुमित गोयल ने दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातिलों से राब्ता रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किया था। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया कि रॉ ने अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब पिछले साल जून में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ख्याल में मोदी के कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल को रॉ के उस प्लान का इल्म था। अजित डोवल और सुमित गोयल ने अमरीकी मीडिया के राब्ता करने पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सरजमीन पर भारतीय एहलकारों के मुबैना कत्ल की साजिश की रिपोर्ट्स को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, महकमा इंसाफ मामले की तहकीकात कर रहा है। इसहाक डार को वजीर खजाना न बनाने से एक बदमज़गी चलती आ रही थी। पार्टी और हुकूमत की राय थी कि इसहाक डार को इज्जत दी जाए, इसलिए उन्हें नायब वजीर आज़म बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि उन्हें वजारत देने के हवाले से मामला नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ चीन से वापसी पर पार्टी क़यादत से बातचीत करेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि पहले एक राय थी कि हुकूमत ना ली जाए, दूसरी राय ये थी कि हुकूमत ले ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुरे वक्त के साथी हैं, उनके साथ बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू, किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। पीटीआई ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। चीफ जस्टिस से जजेस को हिरासा करने के वाकयात का नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई के मुताबिक इल्ज़ाम तराशी की मुहिम का मकसद जजेस को हिरासा और खौफजदा करना है। जजेस को दबाव में लाने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडों की शदीद मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को असासों से मुतालिक वजाहत केस में आज तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर पर इलेक्शन 2024 के लिए जमा कराए गए सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम है। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद ने 9वीं और 10वीं जमात के पर्चे जला दिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुलजिमान ने 23 इम्तिहानी सेंटर्स के हज़ारों हलशुदा पर्चे जलाए। मुलजिमान दीवारें फलांग कर स्कूल में दाखिल हुए। मुसल्लह अफराद ने चौकीदार को यरगमाल बनाया और पर्चों को आग लगाई। रावलपिंडी की मरी रोड पर डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की टीम डाकुओं का पीछा कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी का कहना है मुलजिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से है। मुलजिमान की गाड़ी से तस्वीर और असलहा लाइसेंस मिला है। मुलजिमान गाड़ी छोड़ने के बाद 2 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से डॉक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अपनी अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो डाकुओं ने लूट लिया। रकम छीनने के दौरान डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है।
कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के 3 पुलिस एहलकार अगवा केस में गिरफ्तार। एहलकारों ने शहरी को अगवा करके रकम का तकाजा किया था। अहल खाना ने आला पुलिस हुकाम से राब्ता किया तो शहरी को बाजियाब करके 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। परी के इलाके अलियोट में सिरकने वाले ये चट्टान आबादी पर गिरने का खदशा। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। रात अंधेरे के बायस रोके जाने वाला ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की बहाली 17 रोज बाद भी न हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक 28 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक बारिश के बायस बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत में 1 हफ्ता लग सकता है। ट्रेनों की बंदिश से रेलवेज को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम महंगाई में कमी और बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आ रही है, मगर महंगाई की सतह अब भी बुलंद है, जिसमें कमी के लिए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखना जरूरी है। बीएपी के सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करके शादियां की जा रही हैं। पक्के के डाकू मासूम बच्चियों को अगवा करके मजहब तब्दील करवा रहे हैं। 6 साला बच्ची प्रिया कुमारी को अगवा किया गया। 2 साल हो गए, ना बच्ची मिली और ना मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सिंध में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पैनल ऑफ चेयरमैन सेनेटर शहादत अवा ने प्रिया कुमारी वाक़े पर सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची इंतजामिया ने शहर की मखदूश इमारतों को खाली कराने का फैसला किया है। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को तरजीही इक़दाम करने और मखदूश इमारतों की जायजा रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करने की हिदायत। इसराइली फौज के गजा पर हमले, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ रफा में 25 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। इसराइल ने हमास को गजा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। अमरीकी सदर बाइडन के अमीर कतर और मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राब्ते। गजा जंगबंदी, रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई के खतरात और यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू। व्हाइट हाउस का कहना है जिम्मेदारी हमास पर है कि वो इसराइल की तजावीज़ कबूल करे। तर्जुमान हमास ने कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी, गजा से इसराइली अफवाज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों की तस्वीर कशी के लिए खैमे लगाने वाले तलबा का एहतजाज ख़त्म करने से इनकार। 20 से ज़ायद अमरीकी जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज जारी। वाशिंगटन की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाजी खैमे लगा दिए। गजा जंग में बंदी इसराइल को अमरीकी इमदाद बंद करने का मुतालबा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन। मुतादिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक अमरीकी जामियात से 1000 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यमन के हौथियों के बुहेरा अहमर में 2 अमरीकी जहाज़ों पर हमले। तर्जुमान हौथी ग्रुप के मुताबिक बहर हिंद में इसराइली कंटेनर शिप MSC और यन को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की रियासत शिमाली कैरोलिना में फायरिंग करके 3 पुलिस अफसरान को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया। पुलिस एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी कि घर से फायरिंग कर दी गई। एक मुलजिम भी हलाक। खातून और कमसिन को हिरासत में ले लिया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल। कई गाड़ियां बह गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ मुस्ताफ़ी स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ गुज़श्ता हफ्ते शराकत इक़्तिदार का
मुआहिदा ख़त्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव था। उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना था। हमजा यूसुफ ने मार्च 2023 में फर्स्ट मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी नयाज स्कॉटिश थे। फर्स्ट मिनिस्टर बनने से पहले हमजा यूसुफ ने हेल्थ और जस्टिस मिनिस्टर के ओहदों पर भी तैनात रहे। हमजा यूसुफ नए फर्स्ट मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिना 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 18 खिलाड़ियों ने अमेरिका के वीज़े के लिए दरखास्तें जमा करा दी हैं। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद रिजवान दीगर खिलाड़ियों के हमरा अमरीकी एम्बेसी नहीं गए। स्क्वाड में इरफान खान, आजम खान, उस्मान खान, साइम अयूब, उसामा मीर, हसीबुल्ला, साहबजादा फरहान, आगा सलमान और हारिस रऊफ भी शामिल। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। पाकिस्तान रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि वो मेहनती खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट आपकी महारत, जहनी सलाहियत और सब्र का इम्तिहान है, जबकि वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन कहते हैं कि दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ मेरे लिए पुरकशिश थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। और स्पेनिश लीग ला लीगा में रॉबर्ट लेवेंडोस्की के गोल्स की हैट्रिक, बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 4-2 से शिकस्त दे दी। लीग में बार्सिलोना की दूसरी पोजीशन बरकरार।